हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि अग्रवाल और दोस्त गुरु पर हम आपको पढ़ाते हैं मैथ्स का हर वो टॉपिक जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इस चैनल पर हम आपको मैथ्स का हर टॉपिक बहुत डिटेल में करवाते हैं और पूरा सिलेबस आपको फ्री में करवाया जाएगा, वो भी मेंस के लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे और कुछ हम आज करेंगे। आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द मंथली सैलरी ऑफ अ फैन एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड बाय 2:2/3%, he gets 72 rupees more. His monthly salary in rupees is। तो देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस में से एक है और समझना जरूरी है कि है क्या इसमें। इसने कहा कि एक व्यक्ति की सैलरी इतने परसेंट से हम बढ़ा देते हैं और एक्चुअली रुपीस में वो कितनी बढ़ती है, 72 रुपीज। हिज मंथली सैलरी, तो हमने उसकी पूरी मंथली सैलरी बतानी है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 2:3% से उसकी व्यक्ति की सैलरी हम बढ़ा देते हैं और अगर इसको रुपीस में दिया जाए तो वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 72 रुपीस से बढ़ती है। ये दोनों चीजें हमारे लिए इक्वल है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। दैट मीन्स हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें सिर्फ उसकी सैलरी निकालनी है, टोटल इनकम उसकी है क्या, यानी 100% कितना है। और कुछ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज दी हुई है, इतना परसेंट हमें गिवन है कि ये इतनी वैल्यू है और 100% हमें निकालना है। तो सिंपली क्या होगा कि 72 कितना है, 2:2/3 और निकालना कितना है हमें, 100। बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें कि 72 की वैल्यू क्या है, 2:2/3। ठीक है, और हमें पहुंचना कहां पर है, 100% पे। ये चीज मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी हूँ कि ये कैसे है, क्या है, इसका पूरा डिटेल में मीनिंग मैंने आपको बताया था। इसको अगर हम फ्रैक्शन को खोलेंगे तो 3:6 8/3, दिस बिकम्स 8/3, 9 9 3 27 एंड दैट इज 2700, राइट। तो ये हमारा हो गया आंसर। उसकी सैलरी कितनी है, 2700 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल क्वेश्चन था। क्या है कि कुछ परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है और हमें 100% तक पहुंचना था, बस यही क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर सफर्स ए 20% कट इन हिज वेज, he may regain his original wages by obtaining a rise of how much percent। देखो, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है परसेंटेज की। उसने क्या कहा कि अगर हम एक पर्सन की सैलरी को, जो कि ऑलरेडी 100% थी, ठीक है, उसकी सैलरी हम 100% मान के चले, उसने क्या किया कि माइनस कर दिया 20%, राइट। उसकी सैलरी 20% कम कर दी गई, यानी ये कितना हो गया, 80 हो गई उसकी सैलरी, 80% हो गई। ये पहले की सैलरी थी, पहले की सैलरी, ठीक है। ये अब लेटर ऑन उसकी सैलरी कितनी हो गई, इतनी, ठीक है। अब वो कहता है कि हमें इसको वापस इस पे लेके जाना है, वापस इस पे लेकर जाना है, 80 से दोबारा हमें 100 बनाना है, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो 100 का 20% 20 होगा, इसलिए माइनस करके आया 80%। लेकिन अब 80 से 100 पर जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, यानी 20 बढ़ाना है और 20 इसका कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है, राइट। 20 इसका कितना है, 20% इसका 1/4 हिस्सा है। 1/4 का क्या मतलब है कि 25% है, ठीक है। हमने इसका कितना बनाना था, 80% का। अगर हम 1/4 हिस्से की बात करें तो वो 20 है, 80 का 1/4 हिस्सा 20 है, राइट। अब इसको वापस 100 पर ले जाने में कितना ऐड करेंगे, 1/4, यानी 25% ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें दोबारा इसमें 25% ऐड करना पड़ेगा, तब ये सैलरी इसकी वापस 100% हो जाएगी, ठीक है।
बहुत बेसिक चीज है। अभी ये क्वेश्चन के रूप में आ रही है, आगे ये कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट बनकर आएगी किसी भी और क्वेश्चन के अंदर। तो इसको समझना ही समझना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है कि 100 से अगर हम 80 पे जा रहे हैं तो माइनस तो होंगे 20%, लेकिन जब हम 80 से वापस 100 पर आएंगे तो वो कितना ऐड होगा, 25% ऐड होगा, क्योंकि अब जो इसका 20 है वो इसका 1/4 हिस्सा है, राइट। एक चीज और देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमारी वैल्यू इसकी और इसकी रेशो, राइट, इसकी और इसकी रेशो ये 5 है और ये 4 है, इसकी रेशोज ये है, ठीक है, तो ये 5 से 4 हो रहा है, ये 5 से 4 हो रहा है। जब हमारी कोई वैल्यू 5 से 4 होगी, ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको वापस इधर ले जाने के लिए हमें 4 से 5 करना पड़ेगा। देखो वैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ, उस तरीके से समझ आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने एक एक्सपर्ट की तरह, एक प्रो की तरह क्वेश्चंस करने हैं तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। इसलिए कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, कोई भी पॉइंट किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है और किसी भी क्वेश्चन का वो टाइम बहुत रिड्यूस कर सकता है आपके लिए, इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत करना। अगर हम 5 से 4 हो रहे हैं किसी वैल्यू में, तो अब इस वैल्यू को वापस यहाँ ले जाने के लिए देखो 4 से 5 हो गया, ये 4 है और ये है 5, ठीक है, रेशो सेम, 5 से 4 हुए, जब हम 100 से 80% हुए तो हम 5 से 4 हुए, ये रेशो की बात कर रही हूं मैं। और वापस जब हम इसको लेके जाएंगे यहां से, तो दैट मीन्स हमें 4 से 5 होना पड़ेगा, तो दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, हमने पहले 20% इंक्रीज किया था, अब हम 25% इंक्रीज करेंगे तो हम सेम वैल्यू पे पहुंचेंगे। जब हम 5 से 4 हुए तो ये वैल्यू होगी 4 से 5। ये चीज बहुत बार यूज होगी, बहुत बार, अगर आपने शॉर्टकट ट्रिक सीखने हैं तो, ठीक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीजें यूज होंगी, इसलिए इस क्वेश्चन को डबल टिक मार्क करके स्टार लगा के अलग से नोट्स बना लो। और मैं तो कहती हूँ, देखो मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप नोट्स बनाओ, आप दिमाग में रखो ये चीज, हमारा दिमाग बहुत बड़ा है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इन चीजों को आप दिमाग में रखो, ठीक है, कि 5 से 4 हो गई तो वापस आते हुए वो वैल्यू 4 से 5 होगी, दैट्स इट, ये फैक्ट है, इसको याद रखना ही रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। अगर आपको एक बार नोट्स बनाने का सहारा लेना भी पड़ता है तो कोई बात नहीं, मतलब क्या है कि हमें वो फैक्ट्स याद रहने चाहिए, अदरवाइज आप अपने दिमाग से ही सारा काम ले सकते हो, एक बार देखो उस चीज को, 2 बार देखो, 3 बार देखो और चीज आपकी हो जाएगी, दिस इज डेफिनेट, ऐसा होना ही है, लेकिन उस चीज पर टाइम देना पड़ेगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें वो कहता है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन रुपए 13,500 है और उसका मासिक खर्च कितना है, रुपए 9,000। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ा दिया जाता है, उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत का प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। आंसर किस में है, परसेंटेज में है। देखो यहाँ ये चीज नोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें ऑप्शंस यहाँ परसेंटेज में दिए हुए हैं। अब इस परसेंटेज के ऑप्शंस को देख के मेरे दिमाग में पहली बात क्या आती है, क्या आती है वो चीज कि देखो हमें दो वैल्यूज दी हुई है, एक दी है 13,500, ठीक है, ये उसकी टोटल इनकम है उस पर्सन की, ठीक है, और उसने क्या कहा कि 9,000 उसका एक्सपेंडिचर है, 9,000, ठीक है। इन वैल्यूज में देखो आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 9,000 का आधा 4,500, इसमें 4,500 प्लस किया तो ये बन गया 13,500, दैट मीन्स इनकी रेशो क्या है, ये 3 है तो ये 2 है, इनकी रेशो क्या है, 3:2 की, यानी ये इसका 1.5 गुना है, 9 का आधा 4.5, ठीक है, 9 जमा 4.5 13.5, तो ये आपस में क्या है, 1.5 गुना है। और परसेंटेज की ऑप्शंस का ये फायदा है कि हम इसको इन वैल्यूज को लेकर नहीं चलेंगे क्वेश्चन में, हम इनको सिंपल वैल्यूज में कन्वर्ट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि ऑप्शंस हमें परसेंटेज में गिवन है।
अगर एग्जैक्ट वैल्यू में ऑप्शंस दिए होते तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हमें परसेंटेज में दिया है, इसलिए हम इसको 3 और इसको 2 कोई भी ऐसी वैल्यू मान सकते हैं जो कि 3:2 की रेशो में होगी। तो हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि इनकम उसकी है 150 रुपए और एक्सपेंडिचर उसका है 100 रुपए। ठीक है, ये मान सकते हैं हम 3:2 की रेशो में है, ये भी 3:2 की रेशो में है। हमने अपनी सिंपल टर्म्स में वही चीज मान ली, उसकी रेशो को हमने बिगड़ने नहीं दिया, राइट। अब आगे वो क्वेश्चन में कहता है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है 14% से और उसका खर्चा इंक्रीज हो जाता है 7% से। अब इसका अगर हम 14% बढ़ाएंगे, इनकम अगर 14% से बढ़ रही है तो कितनी बढ़ जाएगी? देखो 150 का 14% निकालो, 150 का 14%, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि 14 का 1.5 गुना। सेम चीज है, इसको हम लगा यहां कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया 14 का 1.5 गुना। अब तो आसान है, 14 का 1.5 गुना क्या होता है? 14 जमा 7 21, राइट। पहुंच गए 14 के 1.5 गुना में। ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली कि अगर 14% बढ़ा देंगे, यानी 150 में 21 बढ़ाएंगे तो 150 में कितनी इनकम उसकी बढ़ी है? 21 रुपए अब हम बढ़ा चुके हैं। और एक्सपेंडिचर उसका कितना बढ़ा है? ये तो सीधा ही है, 7% बढ़ा है, तो दैट मीन्स 7। पहले उसकी इनकम क्या थी? 150 थी, अब क्या है? 150 जमा 21। पहले उसकी एक्सपेंडिचर कितनी थी? 100 रुपए थी, अब उसका एक्सपेंडिचर क्या है? 100 जमा 7 107। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। सेविंग्स का परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, इंक्रीज नहीं पूछा, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। तो क्या कर सकते हैं हम? कितनी सेविंग्स बढ़ी है? पहले उसकी सेविंग्स देखो कितनी थी, यहां से हमें क्या पता चल रहा है? उसकी सेविंग्स कितनी थी? 50 रुपए की सेविंग्स कर रहा था वो। ठीक है, अब वो सेविंग्स कितनी कर रहा है? इतनी तो थी ही, इतनी तो थी, लेकिन यहां पर हमें 21 और बढ़ा दिए थे और 7 यहां पर और बढ़ा दिए, यानी 14 रुपए वो एक्स्ट्रा सेव कर रहा है। सेविंग्स जो लेटर ऑन उसकी हुई बढ़ाने के बाद 14 रुपए वो एक्स्ट्रा सेव करेगा। ठीक है, 14 रुपए अब उसने एक्स्ट्रा सेव कर लिए हैं। 150 और 100, इतना डिफरेंस तो पहले से था ही। हमने बढ़े हुए का, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ा और जितनी इनकम बढ़ी, उसके बढ़े हुए में से हमने सीधा सीधा माइनस कर लिया। 14 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। देखो अब आप ऐसे नहीं करना, हर पॉइंट में, हर चीज में एक पॉइंट है और वो नोट करना है, वो सीखना है आपको कि कैसे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। यहाँ पर 150 था, अब बच्चे क्या करेंगे? पहले इसको 150 जमा 14 बनाएंगे, इसको 100 जमा 7 बनाएंगे। क्या जरूरत है बनाने की, जब हमसे उसने पूछा ही सिर्फ ये है कि कितनी उसकी बढ़ी है इनकम, सिर्फ यही तो पूछा है ना उसने। ठीक है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा और सीधा 21 माइनस 7, 14 रुपए बढ़े हैं, यहां तक पहुंच गए। अब उसने लेकिन प्रतिशत पूछा है, उसका प्रतिशत, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम? 14 रुपए बढ़े, टोटल में कितने में 14 बढ़े? पहले 50 थी, पहले उसकी 50 थी, अब 14 बढ़ गए हैं, 50 पे बढ़ गए हैं, और कितनी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 28%, राइट। इस क्वेश्चन को देखो, बारीकी से समझो, बहुत डिटेल में बताया है, एक एक पॉइंट बताया है, और पॉइंट्स नोट करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं सीखना होता, पॉइंट सीखने होते हैं, आइडिया सीखने होते हैं, उनको सीखकर एक से दूसरे तीसरे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, राइट। तो इस चीज को सीखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जमा करने नहीं बैठना कि 150 जमा 14 करेंगे पहले, सॉरी 150 जमा 21 करेंगे, फिर यहाँ 100 जमा 7 करेंगे, फिर उनको माइनस करेंगे, रिजल्ट वही आना है। करके देख लो, रिजल्ट फिर भी वही आएगा कि 14 रुपए हमारे एक्स्ट्रा बढ़े हैं, राइट। पहले 50 रुपए सेविंग्स थी, अब हमारी सेविंग्स कितनी हो जाएंगी? 64 आएंगी। अगर आप इस तरीके से करके भी माइनस करोगे तो 64 रुपए बचेंगे। एक्स्ट्रा सेविंग्स कितनी हुई? 14 रुपए हुई। 14 रुपए एक्स्ट्रा सेविंग्स है, कितने पे हैं? पहले 50 थी हमारी सेविंग्स, अब 14 रुपए बढ़ गए, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, 28%। ठीक है, ये हो गया आंसर सॉल्व।
क्या है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत डिटेल में बता दिया, एक एक पॉइंट नोट करना है, दोबारा रिपीट करके देखिए, जैसे मर्जी कीजिए, बट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहीं पर समझना जरूरी है। हर एक पॉइंट आपके कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है, इसलिए प्लीज समझिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन रेशियो 5:3। उसके एक्सपेंडिचर की और सेविंग्स की रेशियो क्या है? 5:3। इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 15%, दोनों में इंक्रीमेंट हो जाता है, देन बाय हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग्स इंक्रीज। एक बार फिर से उसने पूछा है कि सेविंग्स कितने परसेंट से इंक्रीज होगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको कैसे करेंगे? 5:3 में हमें दी हुई है उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की रेशो। एक्सपेंडिचर और सेविंग्स क्या दी हुई है? 5 और 3, ये रेशो दी हुई है हमें। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं? मिक्सचर के तरीके से हैंडल करते हैं। अगर आप पहले मिक्सचर पढ़ चुके हो तो आपको आता भी होगा कि किस तरीके से करते हैं, और अगर नहीं आता है तो हम मिक्सचर का चैप्टर जब करेंगे तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे देती हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि अभी तक हमने मिक्सचर का चैप्टर नहीं उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि 5:3। इन क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका ही मिक्सचर है, अदरवाइज दूसरे तरीके से हम करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होती है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, अदरवाइज ये मेथड आपको अपनाना ही पड़ेगा। मिक्सचर कैसे? देखो 5:3 में हमें उसने दी हुई है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की रेशो। ठीक है, फिर उसने कहा कि एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाता है 15% से, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ता है 15% से। ठीक है, और इनकम, इनकम को हम यहां लिखते हैं 12% से बढ़ती है वो, और हमें निकालनी है सेविंग्स। ये होता है मिक्सचर का तरीका करने का। ठीक है, इसको भी मैं और ज्यादा रिफाइन करके आपको तब बताऊंगी जब मिक्सचर हम करेंगे। इस मेथड को भी हम रिफाइन कर सकते हैं और बहुत जल्दी मिक्सचर के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे। फिलहाल के लिए ये उसने कहा कि एक्सपेंडिचर बढ़ता है 15% से और इनकम बढ़ती है 12% से। तो ये जो रेशो होती है मिक्सचर के क्वेश्चंस करते हुए, ये जो रेशो हो जाती है ये रिवर्स हो जाती है। ठीक है, क्या होगा कि अगर ये 5:3 में है तो ये इससे कितना दूर होगा? 3 दूर हो जाएगा। ये अगर इससे 3 दूर है तो ये इससे 5 दूर हो जाएगा। रेशो क्या हो गई? रिवर्स हो जाती है इस केस में। मिक्सचर के केस में रेशो हम रिवर्स कर देते हैं। तो अब देखो ये डिफरेंस 3 का है। ठीक है, ये डिफरेंस 3 का है, यहाँ पर क्या हो गया? ये 12 और 3, तो ये कितना हो गया? अगर ये है 15 तो ये हमारा कितना होगा? ये 5 दूर हो जाएगा इससे, ये इससे 5 दूर हो जाएगा यानी 7। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ये वैल्यू प्लस करके आई है तो ये वैल्यू हमारी माइनस करके आएगी। 3 हमने यहाँ पर 3 था, ये वाला 3, ये रेशोज यहाँ पर रिवर्स हो जाती है। देखो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, थोड़ी आपको कंफ्यूजन लगेगी क्योंकि जब मैं मिक्सचर समझाऊंगी तभी ये चीजें क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल के लिए यही समझो कि ये रेशोज यहाँ पर आकर रिवर्स हो जाती हैं। तो ये अगर हमारा 15 है, इसमें अगर 3 का गैप है तो इसमें कितना गैप होगा? 5 का, यानी 5 माइनस करेंगे इसमें से 12 में से यानी 7। ठीक है, तो 7% हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर है। ओके, अभी ये मिक्सचर रूल हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगी कि ये क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं। इन क्वेश्चंस को करने का दूसरा मेथड भी है, लेकिन उनमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा रहती है, थोड़ी सी। इसमें आपको कैलकुलेशंस बहुत सिंपल रहेगी, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, आप लिख के रख सकते हो कि ये क्वेश्चन हम मिक्सचर से करेंगे। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक और क्वेश्चन है सेम उसी की तरह, ये भी क्वेश्चन है, ये भी हम मिक्सचर से कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, his income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%.
एक्सपेंडिचर इस बार इंक्रीज हुआ है 15% से, इनकम इंक्रीज हुई है 20% से। अब देखो इसमें डायरेक्ट रेशो नहीं दी हुई है, डायरेक्ट रेशो नहीं दी है सेविंग्स और एक्सपेंडिचर की। क्या बोला उसने, स्पेंड करता है वो 75%, यानी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की रेशो क्या हुई, एक्सपेंडिचर है उसका 75%, तो ये होगा 25%, राइट। अगर उनकी रेशो क्या होगी 3:1, क्योंकि ये 75% है तो ऑब्वियस है ये 25% होगा, तो दोनों की रेशो क्या हो गई 3:1 हो गई, राइट। अब पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया ये क्वेश्चन भी। अब देखो इसमें क्या है, इनकम इंक्रीज हुई है 20% से, इनकम लिखेंगे यहाँ 20% से, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है 15% से, ठीक है। इनकम इंक्रीज हुई है 20% से, और एक्सपेंडिचर यहाँ सेविंग्स, ये चीज हमें निकालनी होती है, ठीक है, ये चीज हमें निकालनी है। अब रेशो रिवर्स होगी, रेशो क्या होगी रिवर्स। अब ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा, अब इस डिस्टेंस को हम 1 मानेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 5 का डिफरेंस हमारे लिए 1 बन रहा है। अगर 5 1 है तो 3 कितना होगा, 3 कितना होगा, अगर 5 की वैल्यू 1 के बराबर है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 15, यानी इससे 15 दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इसमें 15 ऐड होगा, ये बन जाएगा 35%, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये मिक्सचर रूल है, मिक्सचर का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम आगे जरूर करेंगे। चलो आपको मैं एक बार दूसरे मेथड से भी बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। देखो दूसरे मेथड से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर हमारे पास है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, इनकम कितनी होगी 100%, राइट। एक्सपेंडिचर कितना है उसका पहले 75%, और सेविंग्स कितनी है उसकी 25%, यही क्वेश्चन में गिवन है हमें। फिर उसने कहा कि इनकम बढ़ा दिया 20% से, यानी ये बढ़ गई 120%, ठीक है। एक्सपेंडिचर को उसने बढ़ा दिया 15% से, 15% का मतलब अब इसका 15% निकालना है, बहुत आसान है, मैं बता चुकी हूँ आपको। पहले इसका 10% कितना होगा 7.5%, ठीक है, और ये 75 तो है ही। अब 7.5 का भी आधा करना होगा, क्योंकि 15% निकालना है, ये अभी 10% निकला, इसका 5% क्या होगा, यानी इसका भी आधा होगा, यानी कितना होगा इसका आधा, बताओ मुझे, 3.5, 7 का आधा 3.5 और 0.5 का आधा 0.25, यानी कितना हो गया 3.75%। अब जब हम इस सारे को ऐड करेंगे, ये सारा कितना बन गया हमारा 75%, तो उसका पहले ही था, और अब कितना बढ़ा दिया वहां पे हमने 15% उसका एक्सपेंडिचर और बढ़ा दिया है, तो ये 75 पहले वाला, ये 10% और ये 5%, टोटल करते हैं इनका 75 और 7 कितना हुआ 82, 82 और 3 85, 85 में ये ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 86.25, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी टोटल। तभी मैंने कहा था देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, ये मेथड आप अपनाओ, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं है, ना ये मुश्किल है ना वो, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस है, ठीक है। ये अब उसकी होगी बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर इतना हो गया उसका। अब देखो बढ़ी हुई इनकम इतनी है, बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर इतना है, तो ये कितना होगा 33.75%, इसमें से ये माइनस करेंगे ना 33.75% इतना है, ठीक है। अब लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने परसेंटेज सेविंग्स पूछी है, तो हमारी कितनी सेविंग्स बढ़ गई, यहां से देखो कितनी सेविंग्स हमारी बढ़ जाती हैं, हमारी बढ़ती हैं 8.75, इतनी सेविंग्स बढ़ गई, कितने में बढ़ी 25 पर, 25 पर बढ़ी, और 4, ठीक है। तो 8 चौके 32 और 75 को 0.75 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा
3 यानी 32 और 3 यानी कितना हो गया ये 35%। आ गया आंसर। ठीक है, अगर आप इस तरह से कैलकुलेशंस को समझ सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से करो। बट फिर भी मैं कहूंगी कि प्रेफरेबल मेथड कौन सा है, मिक्सचर वाला। ठीक है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में जरूर समझेंगे। यहाँ पर देखो ये भी मल्टीप्लिकेशन का तरीका है और ये सीखना है। 4 8 32 और 4 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो 32 जमा 3 35%। अगेन हमारा आंसर सेम आ गया। कोई भी मेथड आप फिलहाल के लिए अपना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमें बोलता है a man's annual income has increased by rupees 5 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays rupees 10,000 more income tax. What is the increased income in rupees lakhs? ठीक है, तो एक आदमी की इनकम बढ़ जाती है 5 लाख रुपए से, लेकिन उसका टैक्स रेट घट जाता है 12 से 10% पे आ जाता है और टैक्स उसको ज्यादा देना पड़ता है, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो अब हमें बताना है कि उसका इंक्रीज इनकम क्या है, बढ़ी हुई इनकम बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर रहे हैं। ऑप्शंस में देखो, अगर बढ़ी हुई इनकम पूछी है दैट मींस ऑप्शंस में क्या गिवन है, जो उसकी बढ़कर इनकम आई। ठीक है, अब चारों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन उठा सकते हो, पहले जो आसान लगे वो उठाओ। तो मुझे तो 25 और 15 आसान दिख रहे हैं क्योंकि दोनों में 5 मैं इजीली अलग कर सकती हूँ। 5 लाख की इनकम बढ़ी है, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन उठा रहे हैं बी 25। ठीक है, 25 उसकी अगर बढ़ी हुई इनकम है जो बाद में बढ़ी थी, तो पहले उसकी इनकम कितनी थी 25, उसकी अगर बढ़ी हुई इनकम है तो पहले उसकी इनकम थी, यहाँ पे +5 हुए थे। ठीक है, पहले उसकी इनकम थी 20, अब हो गई उसकी इनकम 25। ठीक है, लेकिन पहले क्या कर रहा था वो 12% के हिसाब से टैक्स पे कर रहा था, अब वो कितना कर रहा है 10% के हिसाब से टैक्स पे कर रहा है। राइट, 12% के हिसाब से अगर करेगा तो कितना आएगा 2.4, यही आएगा इसका। एक्चुअली में ये क्या है, ये लैक्स में है। ठीक है, लेकिन लाख लेने की हमें जरूरत नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, क्योंकि ये भी लाख है और ये भी लाख है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। 25 का जब हम 10% लेंगे तो ये कितना आएगा 2.5 और ये कितना है लैक्स में। ठीक है, तो देखो आ गया, यही तो हमसे पूछा था, उसने कहा कि 10,000 वो ज्यादा पे कर रहा है, पहले के मुकाबले अब टैक्स वो 10,000 रुपए ज्यादा दे रहा है। यही है, हमने ऑप्शन क्या उठाई थी 25 उठाई थी। ये उसकी अगर बढ़ी हुई इनकम है तो पहले की इनकम कितनी है 20 लाख। राइट, पहले वो 20 लाख पे 12% के हिसाब से टैक्स पे कर रहा था, यानी 2,40,000 टैक्स पे कर रहा था। अब वो 25 पर 10% के हिसाब से यानी 2,50,000 टैक्स पे कर रहा है। दोनों का डिफरेंस 10,000, यानी अब उसको 10,000 रुपए ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट मींस यही वाली ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, आप बाकी कोई भी ऑप्शन लेकर चेक कर सकते हो, आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। राइट, यही है ऑप्शन से करने का फायदा। ठीक है, मुझे 25 और 15 सबसे आसान दिख रहा था क्योंकि 5 इजीली अलग हो जाता, मैंने पहले 25 उठाया, आप कोई भी उठा सकते हो जो आपको लगे। ठीक है, सारी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और कितनी जल्दी चेक कर सकते हो आप, सीधे सीधे आपको डिफरेंस तो दिखेगा ही। ठीक है, जल्दी से चेक करो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, जो ऑप्शन बच जाए वो हमारी आंसर है। और माइंड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसको माइंड में करने में, माइंड में ही करना है, पेन नहीं उठानी है, कॉपी नहीं उठाना है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If a person spends 40% of his income on food, ठीक है, 20% on house rent and 70% of the remaining on children's education, then the percentage of income left is। एक बार फिर से हमें उसने ऑप्शंस परसेंटेज में दिए हुए हैं, सारी चीजें देखो परसेंटेज में गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना होता, परसेंटेज में ही कैलकुलेट करते जाओ, आंसर तक डेफिनेटली पहुंच जाओगे। अब देखो उसने 40% फूड पर खर्च किया और 20% हाउस रेंट पर। 40% फूड पर, 20% हाउस रेंट पर, ये फूड पर ये रेंट पर, कितना हो गया 60%। 60% तो उसने खर्च कर दिया, लेकिन आगे उसने कहा रिमेनिंग का कितना
70% उसने चिल्ड्रन की एजुकेशन पर खर्च किया। रिमेनिंग कितना है यहाँ पर? 40% है। ठीक है, रिमेनिंग कितना है? 40%। 40% अभी उसकी इनकम हमारे पास बच गई है, बाकी तो उसने खर्च कर दी। इसका कितना? इसका 70%। इसका 70% कितना होगा? यानी 28। ठीक है, इसका 40 का 70% यानी 28। 28% उसने और खर्च कर दिया। 40 में से 28% उसने चिल्ड्रन की एजुकेशन पर खर्च कर दिया। तो कितना बच गया हमारे पास? ये फंड उसने कहाँ खर्च किया? चिल्ड्रन की एजुकेशन पर। ठीक है, तो कितने प्रतिशत इनकम उसकी बच गई? 12%। ऑप्शन आंसर, ऑप्शंस में हमें परसेंटेज में गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे 12% यहां से आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारी चीजें परसेंटेज में थी तो परसेंटेज में ही लेकर चलो, कहीं कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। टोटल खर्चा इतना 60% तो उसने पहले ही कर दिया। रिमेनिंग का तो ये जरूर याद रखना है कि अब हमें रिमेनिंग यानी 40% का 70 निकालना है। कितना आया? 28%। उसने और खर्च कर दिया, बचा कितना? 12%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन भी जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी के टाइप का क्वेश्चन है। A man's annual income has increased by rupees 1.2 lakhs। यहाँ पे इनकम कितनी बढ़ी है? 1.2 लाख बढ़ा दी है, लेकिन टैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है 12 से 10%। He now pays the same amount of tax। एक और चीज चेंज है कि पहले 10,000 बढ़ा के दे रहा था वो टैक्स, अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ टैक्स यानी पहले वाला ही टैक्स दे रहा है। व्हाट इज द इंक्रीज्ड इनकम? फिर से उसने इंक्रीज्ड इनकम पूछी है, यानी ऑप्शंस में हमारे पास क्या है? इंक्रीज्ड इनकम है और 1.2 लाख से बढ़ी है। देखो ऑप्शंस उठाने का भी तरीका है, ठीक है ना। अब लास्ट टाइम उसने 5 लाख बढ़ा के दिए थे तो मैंने कहा था कि 15 या 25 में से कुछ उठा लेते हैं पहले। अब यहाँ उसने 1.2 लाख बढ़ा कर दिए हैं तो मुझे सिंपली दिख रहा है कि मैं 7.2 सबसे पहले उठाकर देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को उठाने में भी एक आर्ट है, एक कला है। आज तो फिल्मी डायलॉग याद आ रहे हैं मुझे, और आई डोंट रिमेम्बर कि ये किस फिल्म का डायलॉग है। अगर आपको याद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये किस फिल्म का डायलॉग है। तो कुछ ऐसा ही है कि ये भी एक आर्ट है, ये एक कला है। जी बिल्कुल, ऑप्शंस उठाना भी एक आर्ट है और एक कला है। तो इस ऑप्शन में यहाँ से हम कौन सी ऑप्शन पहले उठा सकते हैं? 7.2 लाख, राइट। तो हम उसी को उठाते हैं पहले। 7.2 दैट मींस उसकी जो पहले इनकम थी वो कितनी थी? 6 लाख, क्योंकि हमने 1.2 लाख बढ़ाई थी, राइट। 6 लाख उसकी पहले की इनकम थी और टैक्स कितना दे रहा था वो? 12%। यहाँ पर कितना दे रहा है? 10%। 12 6 7.2 और 7.2 इंटू सॉरी परसेंटेज में निकालना है तो ये 0.72 होगा, राइट। ये निकालेंगे तो ये भी कितना होगा? 0.72। 6 का 12% 0.72, 7.2 का 10% 0.72 सेम है। उसने कहा था कि टैक्स अभी भी उतना ही है जितना वो पहले दे रहा था। क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट मींस यही ऑप्शन हमारा आंसर है। ये ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। देखो कितना आसान हो गया। ये कला भी आपको सीखनी पड़ेगी कि कौन सी ऑप्शन उठानी है, राइट। आसान हो जाता है, वरना आपको देखो 3 ऑप्शन तक चेक करनी पड़ेगी, फिर आप फोर्थ पे टिक करोगे। ये कला सीखो कि कौन सी ऑप्शन पहले उठाने में फायदा है। यहाँ मुझे दिख रहा था कि 1.2 लाख उसने कहा हुआ है कि एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी है, तो मैंने सबसे पहले 7.2 उठा लिया। जरूरी नहीं है कि यही आंसर आएगा, दूसरा भी आ सकता है, लेकिन एक पहले चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे कि ये आंसर हो सकता है। ठीक है, टाइम को रिड्यूस करना ही हमारा मेन मोटिव है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट। ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है तो ए और सी की आय में रुपए 18,000 का अंतर हो तो ए की आय क्या होगी? अब हमें यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू में आंसर दिया हुआ है, रुपए में आंसर है, परसेंटेज में नहीं है, तो इसको हमें क्वेश्चन को एग्जैक्टली तरीके से पूरे तरीके से करना पड़ेगा। अब देखो उसने एक चीज कही है कि उसकी आय की इनकम्स की रेशियो उसने क्या दी? 80%, 85% और
75%। ठीक है, यही दी उसने। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, इनकम्स 80%, उनकी इनकम्स की रेशो क्या है 85% और 75%, यही है उसकी इनकम्स की रेशो। ठीक है, सॉरी एक्सपेंडिचर की रेशो है ये। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर की रेशो हमें गिवन है यहाँ पर, राइट। हाँ, तो अब उसने रेशो दी किस चीज की है, इफ देयर सेविंग्स आर इन रेशो 8:9:20, सेविंग्स किस रेशो में है 8:9:20, इस रेशो में उसने सेविंग्स दी है। तो हमें देखो दो तरीके से उसने बताया, अगर एक्सपेंडिचर यहाँ पर 80% है तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि सेविंग्स कितनी है 20% है उसकी सेविंग्स, ए की सेविंग्स, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां से हमें क्या पता चला, अगर खर्चा 80% है तो सेविंग्स 20% है, खर्चा अगर 85 है तो सेविंग्स हो गई 15 और यहाँ कितनी हो गई 25%। ठीक है, सेविंग्स हमें यहां से भी पता चल गई और यहां से उसने हमें सेविंग्स की रेशो दी है। अब देखो कितना आसान हो गया कि अगर, और कहा क्या है उसमें, निकालना क्या है, अच्छा बी की इनकम निकालनी है। तो अभी आगे देखो, यहाँ पर सेविंग्स अगर 20% है दैट मीन्स वो 8 के इक्वल है, 20% उसका जो इनकम का 20% हिस्सा है ए की इनकम का वो 8 के बराबर है, 100% हम निकाल सकते हैं इजीली। अगर 8 जो है 20 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा 40 के बराबर। ठीक है ना, ये 5 गुना होगा तो ये भी 5 गुना होगा। सिंपल, ये चीजें माइंड में करनी है कि अगर 8 जो है 20% के बराबर है तो 100% कितना होगा, 20 का 5 गुना है ना 100, तो दैट मीन्स इसका भी 5 गुना ही होगा 40। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 40 कि ए की इनकम कितनी, अब ये इनकम्स पर पहुंच गए हैं हम, हमारे पास एक्सपेंडिचर था सेविंग्स था, अब हम किस पर पहुंच गए हैं इनकम्स पर। अब इसी तरह आगे देखो, उसने कहा कि 15% अगर नो है, राइट, 15% अगर नो है, 15% अगर नो है तो हमें 100 निकालना है, कितना होगा 3 5 20 60 आ गया। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कितनी हो गई 60, ये रेशोज में आ रहा है अब, राइट। इसी तरह 25% अगर 20 है, 25% अगर 20 है तो 100% कितना होगा, 25 का 4 गुना 100%, 20 का 4 गुना 80, यानी ये कितना होगा 80 होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास तीनों की इनकम्स की रेशो आ गई, या फिर ये कह सकते हैं कि 2 3 और 4, ये आ गई इनकम्स की रेशो। ठीक है, अब उसने हमें कहा कि ए और सी की डिफरेंस कितनी है 18,000, ए और सी का डिफरेंस कितना है 18,000, यानी दो दो है इनका डिफरेंस, हमारे हिसाब से इनका डिफरेंस है 2 लेकिन एक्चुअली कितना है 18,000। तो एक्चुअल वैल्यू जितनी थी और हमारे हिसाब से कितना है 2, और निकालनी कौन सी वैल्यू है हमें, ये वाली वैल्यू, यानी बी की इनकम हमें निकालनी है। यही कहा ना, उसने कहा कि बी की इनकम निकालनी है, जबकि उसने ये सिंपल देखो रेशियो का क्वेश्चन बन गया अब यहाँ पर आकर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, वही मैं आपको कह रही थी कि रेशियो बहुत ज्यादा यूज होगा। अब देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के अंदर आया है कि 2 और 4 का डिफरेंस कितना बताया उसने 18,000, तो एक्चुअल वैल्यू अगर 18,000 है, हमारे हिसाब से 2 है और निकालना क्या है 3, तो ये कितना हो गया 27,000। वही बात है, 18,000 का 1.5 गुना करना है, 3/2 करना है, 18,000 का 1.5 गुना क्या होगा 18 + 9 यानी 27,000। पहुंच गए हम आंसर पे, बहुत इजी था, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है और कुछ नहीं है। सेविंग्स हमने यहाँ से निकाली, सेविंग्स की हमने उसने हमें रेशियो भी दी हुई है, हम यहाँ इनकम्स पर पहुंच गए, इनकम की रेशियो हमारे पास आ गई और बस इनकम की रेशियो आ गई तो इनकम निकालना तो बहुत इजी है। ठीक है, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर क्या होगा इसका 27,000, ऑप्शन नंबर सी।
राइट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। बहुत डिटेल में मैंने आपको चीजें करवा दी हैं, लेकिन ये तभी आपको आएंगे जब आप इनको बार बार रिपीट करके देखोगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के आपको ये नहीं आएंगी। नोट्स बनाना ना बनाना वो आपके ऊपर है। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आपका दिमाग जितना इसकी कैपेसिटी है नोट्स उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन दिमाग को क्या चाहिए? रेपिटिशन, बार बार उसको खाना चाहिए। इसलिए आपको रिपीट करके ये चीजें देखनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजों को नोट कीजिए कि कैसे करना है, तभी आप उनको दूसरे क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे। मकसद एक क्वेश्चन सिखाना नहीं है, मकसद आपको आइडिया देना है, आपको पॉइंट सिखाने हैं कि कैसे आप उस पॉइंट को किस क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नए पॉइंट्स के साथ, कुछ और नई टाइम सेविंग टेक्निक्स के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू स्टूडेंट्स।